तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था डायमेंशन स्टाइल के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मॉडिफिकेशन टूल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मॉडिफिकेशंस, यानी कि मेरे पास जो ड्राइंग अवेलेबल है या फिर जो ड्राइंग में प्रिपेयर कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे कुछ मॉडिफिकेशन टूल्स की आवश्यकता है। यानी कि ऑटोकैड के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन टूल्स अवेलेबल है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, और वो टूल्स मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और उस टूल्स के साथ हम किस तरह से एक अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर किस तरह से हम लोग कम टाइम में हमारा जो डिज़ायर आउटपुट है जो कि हमारा ड्राइंग, वो हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ मॉडिफिकेशन टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक मेनू मेरे पास अवेलेबल है जो है मॉडिफाई। तो हमने ऑलरेडी जो पिछले वीडियोस थे उसमें हम एक्सप्लोर कर चुके हैं कि ड्राइंग टूल्स क्या क्या है, और उस ड्राइंग टूल्स के साथ मैं किस तरह से डिफरेंट शेप बना सकता हूँ। तो आज से हम लोग सीखेंगे मॉडिफिकेशन टूल्स क्या क्या अवेलेबल है। तो वो मॉडिफिकेशन टूल्स एक के बाद एक हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और वो सारे के सारे टूल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा टूल मूव। तो आइए देखते हैं कि मूव के साथ हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन कमांड मेरे पास अवेलेबल है, वो मॉडिफिकेशन कमांड हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी कमांड मुझे यूज़ करना है तो उसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है, क्योंकि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर मॉडिफिकेशन में किस चीज़ का करूँगा, आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो ड्राइंग प्रिपेयर किए हैं, एक है लाइन और एक है सर्कल। ठीक है, तो अब मुझे ये जो सर्कल है उसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर मैं जाऊँगा मूव कमांड पे। तो जैसे ही मैं मूव कमांड पे जाता हूँ मुझे एक बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेस पॉइंट क्या है। तो बेस पॉइंट यानी कि हम ये जो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहते हैं वो कहाँ से मूव करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ सेंटर से, तो यहाँ पे मैं सेंटर पे जाऊँगा और सिलेक्ट करूँगा, यानी कि जो भी मूवमेंट हो रही है वो डायरेक्टली सेंटर पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो जो भी मैं ऑब्जेक्ट मूव करूँगा वो अब होगा विथ रेफरेंस टू सेंटर। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैंने मूव कमांड यूज़ किया, तो इस बार मैं सेंटर से नहीं बल्कि ये जो पॉइंट है वहाँ से मूव करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, तो जो भी मूवमेंट होगी, ठीक है, तो वो मूवमेंट होगी इस रेफरेंस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये मैं मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ताकि आपको वो ईजीली समझ में आए कि मैं क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जहाँ पे ये सर्कल में मूव करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा मूव कमांड पे। अब मैं ये मूव करना चाहता हूँ सेंटर के साथ, और मैं यहाँ पे ये पहले मैं ऑर्थो करता हूँ ऑफ। तो मैं यहाँ पे ये प्लेस करना चाहता हूँ, तो वो प्लेसिंग के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, जो बेस पॉइंट है, वो था सेंटर। तो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा तो वो ईजिली प्लेस हो गया। अब ये जो सर्कल है वो भी मैं मूव करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्लेसिंग पॉइंट है या फिर जो बेस पॉइंट है वो अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाले एंड को। ठीक है, तो अब जो मूव होगा वो जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया है वहाँ से मूव होगा, और जो प्लेस भी होगा वो भी उसी जगह पे और उसी पॉइंट के रेफरेंस के साथ प्लेस होगा। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये सर्कल में मूव करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरा जो बेस पॉइंट है वो है ये पॉइंट। तो अब जो पॉइंट के साथ मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या फिर जो भी मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, वो जो भी मैंने बेस पॉइंट सिलेक्ट किया है उसके साथ वो मूव होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मूव कमांड हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन को अगर मुझे मूव करना है तो ये लाइन को भी मूव करने के लिए मुझे पहले जाना होगा मूव कमांड पे। फिर यहाँ से मैं एंड पॉइंट को भी बेस पॉइंट ले सकता हूँ, सेंटर को यानी कि मिड पॉइंट को भी बेस पॉइंट ले सकता हूँ, और ये जो एंड पॉइंट है उसको भी मैं एज अ बेस पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी मैं पॉइंट सिलेक्ट करूँगा उस पॉइंट के साथ वो लाइन मूव होना चालू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ मूव कमांड पे, तो ठीक है, तो इस बार मैंने जो बेस पॉइंट लिया था वो था एंड पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मूव कमांड टाइप करने के लिए या फिर मूव कमांड यूज़ करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ एम और एंटर। तो जैसे ही मैं एम एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस करूँगा एंटर, और वापस मैं स्पेसिफाई करूँगा कि मेरा जो बेस पॉइंट है वो क्या है। ठीक है,
तो डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के साथ भी मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर पहले मैं एम एंटर करूँ, यानी कि मूव कमांड मेरा ऑन हो गया, तो अब मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना है, तो वापस करूँगा मैं एंटर या फिर स्पेस। तो वापस मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मुझे सिलेक्ट करना है कि बेस पॉइंट कौन सा है, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेस पॉइंट, तो ये हो गया मूव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं मूव कमांड। अभी जो नेक्स्ट कमांड है वो है कॉपी। कॉपी यानी कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और वही ऑब्जेक्ट मुझे कहीं और पे भी ड्रॉ करना है, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट अगर मुझे कहीं पे ड्रॉ करना है तो वापस मैं वो ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कमांड अवेलेबल है, वो है कॉपी। तो कॉपी कमांड यूज़ करने के लिए या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं टाइप भी कर सकता हूँ CO एंटर, यानी कि CO एंटर ये शॉर्टकट की है कॉपी के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है, तो मैंने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं जाऊँगा कॉपी पे। फिर एक और बार मुझे स्पेसिफाई करना है कि मेरा जो बेस पॉइंट है, यानी कि किस रेफरेंस के साथ मैं ये ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सेंटर पे। तो आप देख सकते हो कि एक और सर्कल तैयार हो गया। हालांकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कॉपी का ऑप्शन ऑन है, तो मैं बहुत सारे सर्कल इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, एक और बार देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे कॉपी करना है। तो इस बार कॉपी करने के लिए मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अब जो भी मेरे पास ड्राइंग कॉपी हो रहा है वो एक अलग रेफरेंस पॉइंट के साथ कॉपी हो रहा है। तो इस तरह से हम कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया ये, फिर कॉपी, या फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे और टाइप करूँगा CO एंटर, और ये पॉइंट है मेरा बेस पॉइंट, और यहाँ पे ये प्लेस हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ये जो कॉपी कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉपी कमांड के साथ अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जो भी आप कॉपी करेंगे वो एक बार ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे मोड। ठीक है, तो मोड के साथ अगर मैं एक सिंगल लाइन ही कॉपी करना चाहता हूँ, यानी कि जो एक लाइन है वो कॉपी होगी एक ही बार, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंगल पे। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक सर्कल था, वो एक से ज़्यादा बार, यानी कि जितनी बार मैं वहाँ पे क्लिक करूँ उतनी बार वो ऑब्जेक्ट है जो सर्कल है वो ड्रॉ हो रहा था और कॉपी हो रहा था। यहाँ पे मैंने मोड सिंगल ऑन किया था, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हुआ, लेकिन सिर्फ एक बार ही कॉपी हो रहा है। तो मैं ये मोड अपना जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट मुझे कॉपी करने हैं, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर ये वाला पॉइंट मुझे बेस पॉइंट लेना है। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एक बार ही करना चाहता हूँ, तो मैं जो मोड है वो जो कि अभी है सिंगल, तो मैं एक बार कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार जो मोड है वो मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, तो एम एंटर करूँगा। ठीक है, और मैं जाऊँगा मल्टीपल में। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा बेस पॉइंट, तो यहाँ से कई सारी लाइन है वो कॉपी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ है कॉपी कमांड का। तो आई होप आप सबको अब कुछ बेसिक टिप्स पता है कि किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉपी कमांड। या तो मैं CO एंटर कर सकता हूँ जो कि है शॉर्टकट की, या फिर यहाँ से भी मैं इजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ कॉपी कमांड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है रोटेट। तो रोटेट कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, और सपोज ये एक रेक्टेंगल है जो मुझे रोटेट करना है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर मैं जाऊँगा रोटेट पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन इनपुट कराएंगे कि मुझे बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, यानी कि मैं ये जो रेक्टेंगल रोटेट कराना चाहता हूँ वो कहाँ से रोटेट हो। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करता हूँ, तो वो सेंटर के साथ पूरा रेक्टेंगल रोटेट होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इस पॉइंट के रेफरेंस के साथ पूरा रेक्टेंगल रोटेट होगा। तो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सेंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है एक सेंटर के रेफरेंस के साथ। ठीक है, फिर वापस में जाऊँगा, सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, फिर रोटेट किया, फिर अब मैं सिलेक्ट करूँगा ये पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन स्पेसिफिक ये पॉइंट के साथ ही हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर मैं एक स्पेसिफिक इनपुट चाहता हूँ, यानी कि जो रोटेशन है उसका एंगल मेरे पास फिक्स है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। सपोज मुझे चाहिए 45 एंगल पे रोटेशन।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो जो रोटेशन है वो हो गया 45 एंगल पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो रोटेशन हुआ है उसके लिए सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे डायमेंशन के साथ, और मैं यूज़ करूँगा एंगल कमांड। तो कहाँ से यहाँ तक का मुझे एंगल चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 45 डिग्री पे वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल था जो कि था रेक्टेंगल, वो इजीली रोटेट हो गया, ठीक है। एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मैं रोटेट भी करना चाहता हूँ और उसके साथ कॉपी भी करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रोटेट पे, ठीक है। फिर मैं बेस पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास बॉटम में अवेलेबल ऑप्शन है कॉपी और रेफरेंस। तो मैं जाऊँगा सी एंटर, ठीक है। और सी एंटर होने के बाद वापस एक बार मेरे पास एक इनपुट, वो लोग पूछेंगे कि आपको क्या इनपुट करना है, यानी कि एक स्पेसिफिक एंगल आपके पास है तो आप वो एंटर कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एंगल है 45, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा रेक्टेंगल था वो तो है, उसके साथ एक और रेक्टेंगल मेरे पास प्रिपेयर हो गया जो कि रोटेट हो गया है 45 एंगल पे, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट, वापस मैं जाऊँगा रोटेट कमांड पे, फिर ये हो गया मेरा बेस पॉइंट और फिर मैं जा रहा हूँ कॉपी, ठीक है। तो इस तरह से मैं वो कॉपी डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एंगल हर बार एंटर करना है। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ आपका जो डिज़ायर आउटपुट है या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है ड्राइंग की, उस हिसाब से बिना कुछ एंगल एंटर किए भी आप वो रोटेट के साथ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और रोटेट कमांड यूज़ करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, वो है RO एंटर। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि मूव किस तरह से यूज़ होता है, कॉपी किस तरह से यूज़ होता है, और रोटेट यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसका जो रोटेशन है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम कुछ प्रोजेक्ट में काम करेंगे या फिर कुछ प्लान बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो मुझे मूव, कॉपी या फिर रोटेट करना आवश्यक होगा। तो उस वक्त मैं ये कमांड किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ उसके बारे में आपको आज थोड़ी जानकारी मैंने उपलब्ध करा दी है। तो आप सबके पास मैं ये आशा रखता हूँ कि आप ये जो कमांड है मूव, रोटेट और कॉपी, ये प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कहीं पे कुछ डिफिकल्टीज आ रही है या फिर आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप वो इश्यूज या फिर क्वेश्चंस हमें टाइप करके बता सकते हैं।